नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज ये स्टैटिक जीके की ये सेकंड क्लास है। एक क्लास हो चुकी है जिसमें 6 टॉपिक करा दिए हैं। इसमें 7 टॉपिक हैं। इसमें टॉपिक हैं भारत के पड़ोसी देश, दूसरा टॉपिक है देश, राजधानी एवं मुद्रा, तीसरा टॉपिक है भारत के राज्य तथा यूटी, और अगला टॉपिक है भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी। अगला टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसमें 7 टॉपिक कवर किए गए हैं। इससे पहले कृपया आप पहली क्लास देख लें जो क्लास हो चुकी है। इन 2 क्लास से आपके पूरे स्टैटिक के 13 जितने टॉपिक हैं डिटेल में कवर हो जाएंगे। इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेल आइकन को दबा लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन को करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान है। पहले क्या था, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन 1971 के बाद ये आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। इसकी जो PM है वो है शेख हसीना। इसकी जो भाषा है वो है बंगाली। मुद्रा है बंगाली देसी टका, और खेल है वॉलीबॉल। इधर देखते हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। एक तो मेघालय लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है, त्रिपुरा लगा है। ये राज्य इससे सीमा बनाते हैं, किससे? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती, यानी भूटान के साथ नहीं लगती है। किसकी नहीं लग सकती है? मेघालय की। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत यानी पूरा कवर किया है, इस वजह से ये आपकी एक तरह से रिवीजन सीरीज है, बहुत जल्दी समय में हो जाएगी। अब भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान, इसके कितनी? अरुणाचल प्रदेश है, और सिक्किम है, असम है, वेस्ट बंगाल है। ये इससे सीमा लगाते हैं। ये एक लॉक लैंड कंट्री है, यानी इसकी किसी भी पानी स्थल जो जलीय सीमा नहीं लगती है। और इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू, और इसका जो खेल है, राष्ट्रीय खेल, वो है तीरंदाजी। इधर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? बिहार नहीं करता है, बाकी के सब करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अब म्यांमार से सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार के बारे में देखते हैं हम। म्यांमार की जो जो सीमा लगता है, एक तो नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और मणिपुर से लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। इसकी राजधानी क्या है? नापीता। मुद्रा क्या है? क्यात। क्या है? म्यांमारी क्यात। और इसका जो खेल है वो है चिनलॉन। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इधर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से वहनिष्ठ नहीं लगती है? किसकी नहीं लगती? असम की नहीं लगती है, और बाकी सब लगती किसकी? एक तो नागालैंड की लगती है, मिजोरम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर की लगती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। अब जो जम्मू कश्मीर है ये 2 भागों में टूट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, और ये भी इससे सीमा लगाते हैं। अब इधर देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। PM है यहाँ के शहबाज शरीफ। भाषा है उर्दू और अंग्रेजी। इसकी जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और जो इसका खेल है वो है फील्ड हॉकी। अगर जो इसका जो पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी देखी जाए तो वो है K2, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, उसको मानता है ये। यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो एक तरह से जो पाकिस्तान है वो अपना हिस्सा ही मानता है। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म वो कौन सा है? ये है, सिक्किम और बिहार बनाते हैं युग्म। इधर देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के जो PM है वो है पुष्पा कमल। सीमा उत्तराखंड, UP, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। राजधानी की बात करें तो वो कौन सी है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है।
भाषा नेपाली, मुद्रा नेपाली रुपया, खेल वॉलीबॉल, राष्ट्रीय पशु क्या है गाय, और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित होती है डूरंड रेखा से। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी रेड क्लिफ। डूरंड रेखा है भारत प्लस पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। अब थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। इधर देखते हैं अफगानिस्तान, ये एक इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश है इस वजह से इसका जो प्रमुख क्या है देश का धर्म है राष्ट्रपति अशरफ गनी। भाषा है दारी और पाश्तो। राजधानी काबुल। खेल है यहाँ का बुजकशी। सीमा है डूरंड रेखा, और ये जो सीमा साझा करता है वो लद्दाख से करता है भारत के, और वो भी पीओके से। डूरंड रेखा लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? अफगानिस्तान के साथ। इसका आंसर ये हो गया। अगला, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? किससे लगती है? सिक्किम से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन के तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है त्रिपुरा की। अब इधर देखते हैं चीन के बारे में। चीन एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। तो इसकी सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भाषा है मंडरिन। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रिमेम्बी। खेल है टेबल टेनिस। जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटीसी नदी। इधर देखते हैं, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ। इसकी एक ट्रिक है बचपन में BA, यानी इसका हो जाए बांग्लादेश, चीन, बचपन, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसका आंसर ये हो गया, बचपन में BA याद कर लें। किसके द्वारा भारत और जो भारत है श्रीलंका से अलग होता है वो है पाक जलडमरू। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? भारत और चीन के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ। इधर देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी कौन सी? कोलंबो। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। भाषा तमिल और सिहल दो बोली जाती हैं, एक तो तमिल बोली जाती है दूसरी सिहल। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, राष्ट्रीय खेल। इधर देखते हैं भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा कैसी? एक अध्यारोपित है। कैसी? अध्यारोपित। इधर देखते हैं मालदीव के बारे में। राजधानी माले। खेल है फुटबॉल और मालदीपियन रुपया। अब एक टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, भारत के पड़ोसी देश। अगला टॉपिक देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। देखते हैं लोकसभा में राज्यों को किस प्रकार सीटें जो आवंटित की जाती हैं वो कैसे? जनसंख्या के आधार पर। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा की बात करें मैक्सिमम सीट कितनी है? मैक्सिमम सीट हो सकती है 550। वर्तमान में कितनी? 543। 543 में 19 है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और 524 है राज्यों के लिए। इधर देखते हैं लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है सीटों की वो है 550। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा अनुसूचित वाली? किसमें है? मध्य प्रदेश में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, वो किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इधर देखते हैं ये कैसा? एक निम्न सदन है। कैसा है? निम्न सदन है, अस्थायी है। सदस्य संख्या 550 अधिकतम, और उनमें से 530 राज्यों में, 520 केंद्र शासित में। वर्तमान में 543 हैं, 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 13 मई 1952 को। प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलकर और प्रथम महिला थी मीरा कुमार। इधर देखते हैं लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में? वर्ष में मिनिमम 2। लोकसभा के दौरान जो कोरम होता है 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिकतम है? वो है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। जल्दी कर रहे हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर का जो होता है वो चयन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर नहीं लेता है क्योंकि वो लोकसभा के सदस्यता की जो शपथ पहले से ही ले चुका होता है, इस वजह से। भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? GV मावलकर।
तो देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, उसमें से 12 मनोनीत होंगे। राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे रहता है? जनसंख्या के आधार पर। इधर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया तो पूरी राज्यसभा खत्म। इसको भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो गया। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कितने का? 6 वर्ष का, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जा सकता है, ये सही है। इधर सदस्यों की जो आयु होनी चाहिए वो होती है 30 वर्ष, यानी ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। इधर देखते हैं, जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है। निर्धारित जो मैक्सिमम हो सकती है वो 250 हो सकती है, उनमें से 238 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे। वर्तमान में 545 हैं, 12 मनोनीत हैं और 233 कैसे निर्वाचित। सदस्य जो आयु है अधिकतम वो होगी न्यूनतम 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे। देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, पदेन अध्यक्ष रहता है। निम्नलिखित में से विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किसको? विधान परिषद को। राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इधर देखते हैं, अधिकतम राज्यसभा के कितना होता है? 1/3 रहता है। तो विधान परिषद की सीटें होती हैं, राज्य विधान सीटों की कुल संख्या का कितना? 1/3 और न्यूनतम 40। विधान परिषद अभी कितने? 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 है, महाराष्ट्र में 78 हैं, कर्नाटक में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 45 है। यह एक स्थायी सदन है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है? किसमें नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है, बाकी में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। इसमें नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु का कितनी होती है? 25 वर्ष। इधर देखते हैं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सीटें अधिकतम होगी 500, न्यूनतम होगी 60। लेकिन अपवाद है, सिक्किम में है कितनी? 32। मिजोरम में कितनी? मिजोरम और गोवा में 40-40। सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 7 दिन की आप छुट्टी मार देंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त यानी खत्म हो सकती है। सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है 403, न्यूनतम सीट सिक्किम में है 32। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यता है? वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन सा करता है? जो निर्वाचन करता है वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। विधानसभा के सदस्यों की निर्हता से संबंधित जो भी अंतिम निर्णय है वो कौन लेता है? राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों की बात हो रही है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहता है वो देगा किसको? उपाध्यक्ष को। अब ये आपकी लोकसभा, राज्यसभा, संसद और विधान परिषद, विधानसभा, ये खत्म हो गया टॉपिक। अगला देखते हैं, जो इकोलॉजी है यानी इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, वो अगला टॉपिक है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इधर देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ था 1992 में। कृपया इसको क्लास को देखने और इसको एक किताब में दोनों क्लास को नोट कर लें, जिससे क्या आप बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे और आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सदैव ऊपर की ओर होता है, यानी सदैव सीधा होता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है, 1997 में आया था, 2005 में लागू हुआ था। इधर देखते हैं, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों से संबंधित है। इधर देखते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ये सतत विकास के लिए हुआ था और 5 जून 1972 को फर्स्ट पर्यावरण दिवस मनाया गया। यह सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुई थी और ये ओजोन लेयर से संबंधित है। इधर देखते हैं, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने क्या दिया था? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी इन्होंने दिया था। और इकोसिस्टम किसने दिया था? ट्रांसले ने। किसने दिया था? ट्रांसले ने। इतना याद रखना है। इधर देखते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? काजीरंगा में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। टडोवा अंधेरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये तो इंपॉर्टेंट हो गए टाइगर रिजर्व।
उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है, पते बहुत हैं, 500 से ऊपर हैं। तो देखते हैं, दांचिंगम वो कहाँ है, नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। गिर ये कहाँ है, गुजरात में, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। काबुल लामजाओ ये कहाँ है, मणिपुर में, ये संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा ये कहाँ है, असम में, ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक को थोड़ा ध्यान से सुने। उत्पादक जो होता है, जो उत्पादन करता है, जैसे पेड़ है, पेड़ किसकी श्रेणी में आते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी निर्भर। शैवाल खुद बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से, किससे, प्रकाश संश्लेषण से। जो उपभोक्ता वो होता है जो उत्पादन में, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, जिसमें बकरी आ जाती है, हरा खाना खाती है, खरगोश, ऊँट, टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को, जैसे शाकाहारी जो प्राणी होते हैं, शाकाहारी यानी प्राणी पर निर्भर रहता है, जैसे सांप और भेड़िया। सांप कीड़ा खाता है, भेड़िया भी खाता है बकरी को या खरगोश को, इन लोगों को खाता है। तृतीय जो होता है उपभोक्ता वो होता है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाला, जिसमें बाज आ गया, बाज सब कुछ खा सकता है, बाज ऊँट को भी खा सकता है मरने के बाद, खरगोश को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, सांप को भी खा सकता है। शेर खरगोश भी खा सकता है, और भेड़िया भी खा सकता है, और ऊँट भी खा सकता है, बकरी भी खा सकता है। अगले आते हैं अपघटक, यानी इन लोगों ने जितना भी खाया उनको नष्ट करना। उसमें आता है बैक्टीरिया, आता है कवक, आता है। ये फिर ये एक तरह से साइकिल होती है, जो फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर वो वहीं पे मिनरल्स पहुँच जाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक, अजैविक नहीं है, यानी नहीं है मतलब जैविक है, तो वो कौन है, पौधा। हरा पौधा कैसा है, जैविक है। और वर्षा, मिट्टी, पवन ये कैसी, अजैविक है। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पूछ रहा है, ये है घास। घास को कौन कौन खाएगा, खरगोश। खरगोश को कौन खाएगी, लोमड़ी। और मृत जीव को कीड़े, कीड़े को मेढक, मेढक को सांप, ये नहीं बन सकता। वृक्ष को फल खाने वाले पक्षी, ये भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर यही है। इधर देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी 4 शिफ्टें होंगी, 4 शिफ्टों में एक ना एक में मिलेगा ही आपको। दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वो है जलवायु परिवर्तन से। इधर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी। राष्ट्रीय पशु बाघ। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया था, प्रोजेक्ट एक्ट 1973 में आया था, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में आया था, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था, रियो +20 2012 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई 2010 को, कैलाश सत्यार्थी टाइगर मैन ऑफ द इंडिया। जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002, जैव विविधता वर्ष 2010 है। आर्द्र भूमि संरक्षण 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इधर देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में घास, घास को टिड्डी खाएगी, टिड्डी को मेढक खाएंगे, मेढक को सांप खाएंगे, सांप को बाज खाएगी। इधर देखते हैं कुछ अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ये और एक ये, बस यही 2 रखने हैं, और एक इसको 3 रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे साइलेंट वैलीज, वो कहाँ है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। इधर देखते हैं कुछ दिवस हैं, 12 अगस्त को हाथी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 29 जुलाई को टाइगर डे, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ दिवस मनाते हैं, 16 को ओजोन दिवस मनाते हैं। इधर देखते हैं रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाती 2 फरवरी को। ये है हॉट स्पॉट, जैव विविधता के तप्त स्थल, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और सुंदरलैंड, ये तीनों हैं। इसका आंसर ये हो गया। एक तो हिमालय क्षेत्र होता है ऊपर, और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, और इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और सुंदरलैंड हो गया। इधर देखें रामसर कन्वेंशन। रामसर एक ईरान का शहर है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में 75 रामसर साइट हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। सीएनजी में होती है मीथेन, एलपीजी में होती है प्रोपन प्लस ब्यूटान। इधर देखते हैं दुनिया में सबसे बड़े
मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, प्रशांत महासागर में। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम होता है? यहाँ अधिकतम पूछ रहा है। अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो HNO3 और H2SO4, उसका pH मान होता है 5 से लेकर 5.5 तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है H2SO4। इधर देखते हैं, इधर देखें तो सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाउस गैस, उसमें होता है जल वाष्प रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, मीथेन रहती है, ओजोन 3 यानी ओजोन रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, CFC रहती है। इधर आप PDF में पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है एक चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था और इसके सुंदरलाल वहगुणा। अगला है नर्मदा बचाओ, मेगा पाटेकर। अपिक्को आंदोलन, ये कर्नाटक में हुआ था, बिश्नोई, अमृता बिश्नोई ने किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात करें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी है? नहीं है आर्गन। ओजोन परत के संरक्षण के कारण क्या है? क्या होता है? क्षरण से त्वचा कैंसर। समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणें हैं वो किसको रोकती हैं, यानी उनको कौन रोकता है? ओजोन लेयर। इधर देखते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अगला है अगला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है। पहला ही क्वेश्चन है, किस स्थान समूह में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है? तो वो लगता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इसका आंसर ये हो गया। कुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता है? वो वाराणसी में नहीं लगता है। कुंभ हो गया खत्म। इधर देखते हैं, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक ने बनवाए, छतरपुर मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, पूर्व का ताजमहल कहते हैं, चारबाग शैली में बनाया गया है। अगले की बात करें, बेदेश्वर मंदिर चोल शासक ने बनाया हुआ है, तंजापुर में है, द्रविड़ शैली में। स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार में इसके वास्तुकार हैं, केवड़िया गुजरात में 182 फुट की है। इधर देखें, इधर देखते हैं, इधर है बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। तो इसका आंसर ये हो गया। इधर देखें विद्याशंकर मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। अगला देखते हैं, राज रानी मंदिर कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। अगला देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। भीमेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर है? एक जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी और श्रृंगेरी। इसका आंसर ये हो गया। इधर बात करें, उत्तर में क्या है? नागर शैली है, और जो दक्षिण भारत है वहाँ कौन सी? द्रविड़ शैली। जो होयलेश्वर मंदिर कौन सी? बेसर शैली में बना है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। कामाख्या मंदिर असम में। मामा भांजे मंदिर छत्तीसगढ़ में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। तो देखते हैं क्वेश्चन, रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किसके? तबला वादक हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य है? मोहिनीअट्टम, वो केरल का है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे? किराना घराने से। अब इधर देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिय असम में, ओडिसी उड़ीसा में। ये हो गए आपके शास्त्रीय नृत्य। इधर देखते हैं, ओडिसी कहाँ पर है? उड़ीसा में। इधर देखते हैं, इसके मिलान का देखते हैं, भजन सुपारी, इसका संबंध किससे? मृदगम। बिरजू महाराज, ये कहाँ के? कथक से इनका संबंध है। प्रियदर्शनी गोविंद, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। TB गोपाल कृष्ण, इनका संबंध है संतूर वादक। तो इसका आंसर हो गया ये। इधर देखते हैं, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथकली उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का किससे संबंध है? कथक से। और ये हरि प्रसाद चौरसिया, ये है बांसुरी, बांसुरी बजाते थे। और अगले हैं अली अकबर, ये है सरोद वादक। और जाकिर हुसैन तबला वादक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इधर देखते हैं, बिस्मिल्ला खां, वो शहनाई बजाते थे। अमजद अली खां सरोद वादक। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार थे। अल्लाह रखा खान तबला वादक। रविशंकर पंडित रविशंकर सितार वादक। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक। और अमजद अली खान सरोद वादक। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार। अल्लाह रखा खां तबला वादक।
रविशंकर सितार वादक, भरतनाट्यम नृत्य से रुक्मणी देवी, शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व, कथक बिरजू महाराज, अंतरिक्ष यात्री राकेश वर्मा। इधर देखते हैं, इधर बात करें किशन महाराज, ये है तबला वादक, ये क्या है किशन महाराज हैं तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया, ये है बांसुरी वादक। और पंडित गोपाल जी मिश्र, ये क्या है सारंगी वादक। और कुदुम सिंह, ये क्या है पखावज वादक। तो इसका आंसर ये हो गया। इधर देखें गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ है मुंबई। अगला देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ है कोलकाता। इंडिया गेट, ये कहाँ है नई दिल्ली। चार मीनार हैदराबाद में। इधर देखते हैं, इधर बात करें शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है संतूर वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ये कई बार रिपीट हो चुका है। असद अली खान, ये रुद्र वीणा। और प्रमोद गायकवाड़, ये है सुंदरी वादक। इधर देखते हैं, इधर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध है संतूर वादक। और पंडित मल्लिका अर्जुन मशहूर, ये हिंदुस्तानी गायक थे संगीतकार। और बीजी जौग, इनका संबंध है वायलिन से जो बजाया जाता है। और अली अकबर खान, इनका संबंध है सरोद वादक से। इधर देखते हैं, अब ये खत्म हो गया आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद बात करते हैं देश की मुद्रा एवं उनकी राजधानी। येन किस देश की मुद्रा है जापान की। म्यांमार किसकी है म्यांमार क्यात की। इधर बात करते हैं जापानी मुद्रा कौन है येन। इधर बात करते हैं म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। म्यांमार की राजधानी नापिता, मुद्रा क्यात। ईरान की तेहरान, राजधानी तेहरान है, मुद्रा है तोमान। यूएई की राजधानी क्या है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। दक्षिण कोरिया की है राजधानी सियोल, मुद्रा है वॉन। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है येन। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और मुद्रा है बोलीवर। रूस की है राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबल। इंडोनेशिया की है जकार्ता और मुद्रा है रुपया। नेपाल की है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका की है कोलंबो और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। मालदीव की है माले और मुद्रा है मालदीवी रुपया। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस और मुद्रा है मॉरिशसी रुपया। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट राजधानी और उनके, वैसे तो बहुत हैं 200-250 देश हैं, उनकी राजधानी फिर उनकी मुद्रा बहुत आपको वर्षों याद करने में लग जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इधर देखते हैं युआन किस देश की मुद्रा है इटली की। दीनार किस देश की मुद्रा है इराक की। इधर बात करें चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबी। रूस की मॉस्को, मुद्रा रूबल। जापान की टोक्यो, मुद्रा येन। अफगानिस्तान की काबुल, मुद्रा अफगानी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। सूडान की खार्तूम, मुद्रा पाउंड। दक्षिणी सूडान की जूबा और मुद्रा पाउंड। मिस्र की काहिरा, मुद्रा है पाउंड। सऊदी अरब की रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल। कतर की दोहा, मुद्रा है रियाल। ओमान की मस्कट, मुद्रा है रियाल। ईरान की तेहरान, मुद्रा है रियाल। इधर देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी को सम्मिलित करती नहीं है। तो ये नहीं करती है, ये गलत है, बाकी के सब सही हैं। चीन की बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की वियना, थाईलैंड की बैंकॉक। इधर बात करें इराक की बगदाद, मुद्रा है दीनार। कुवैत की है कुवैत शहर, मुद्रा है दीनार। ऑस्ट्रेलिया की है डॉलर। इधर हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी देखी हैं, जैसे केन्या की नैरोबी, रवांडा की किगाली, रूस की मॉस्को, नॉर्वे की ओस्लो, हंगरी की बुडापेस्ट, डेनमार्क की कोपेनहेगन, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, थाईलैंड की बैंकॉक और तजाकिस्तान की दुशांबे, जापान की टोक्यो, बांग्लादेश की ढाका, अफगानिस्तान की काबुल, यूनाइटेड किंगडम की लंदन, मिस्र की काहिरा, सऊदी अरब की रियाद, कतर की दोहा, ईरान की तेहरान, फिलीपींस की मनीला, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, क्यूबा की हवाना, कोलंबिया की बोगोटा। ये हमने कुछ राजधानी दी हैं। अब इधर देखते हैं वियना किस देश की राजधानी है, वो है ऑस्ट्रेलिया की। इधर देखते हैं, इधर बात करें केन्या की नैरोबी, युगांडा की कपाला, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और यूक्रेन की कीव। इसका आंसर ये हो गया। अब ये देखते हैं राज्य। झुमरी तलैया रेडियो पर जो गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है झारखंड की बात करें झारखंड की राजधानी रांची है।
दामोदर और स्वर्णरेखा नदी यहाँ की मुख्य नदी हैं और वन तथा झाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इधर देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। फिर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसे भारत का हृदय कहा जाता है। यहाँ से तापी, नर्मदा, सोन, केन, बेतवा नदी महत्वपूर्ण है। यहाँ की बात करें मणिपुर का अधिकांश भाग कैसा है? पर्वतीय। यहाँ देखिए मणिपुर की जो राजधानी वो है इम्फाल, और यहाँ इसको बोलते हैं पूर्व का मार्ग। लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो वो है राजधानी वो क्या है? मुंबई। इधर बात करें भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? कर्नाटक को। इधर बात करें कर्नाटक को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, इसको बेंगलुरु को कहा जाता है। इधर देखें एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा? पंजाब नहीं है। इसका आंसर ये हो गया। इधर बात करें एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है। इधर बात करें भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उसका चौथा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। यूपी की बात करें लखनऊ राजधानी है और हिंदी का हृदय स्थली है, यानी यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। अगर इधर बात करें 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, असम आता है। इधर बात करें देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा है? वो है कच्छ का जिला। इधर बात करें सोनभद्र कितने जिलों को स्पर्श करता है? 4 को। तेलंगाना राज्य किससे सीमा बनाता है? वो बनाता है इससे आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इधर बात करें कुछ राज्य हैं उनकी राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर। तो इधर हो जाएगा इसका आंसर ये गलत। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ये गलत है क्योंकि मणिपुर की कौन सी होती है? इम्फाल। गुजरात की कौन सी है? गांधीनगर। राजस्थान की जयपुर। इधर और ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत में जो 29वां राज्य है वो कौन सा है? हैदराबाद। तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी कौन सी? हैदराबाद। इधर देखते हैं कुछ राज्य और उनकी राजधानी। उत्तराखंड की देहरादून, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर, दादरा नगर हवेली की सिलवासा, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, ये पहले थी लेकिन अभी हैदराबाद कहाँ की हुई? तेलंगाना की। बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर। इधर देखते हैं भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य से सीमा लगाता है? वो है उत्तर प्रदेश। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला। इधर देखें असम की दिसपुर होगी और नागालैंड की होगी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की होगी ईटानगर, मेघालय की होगी शिलोंग। तो इसका आंसर ये हो गया। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? वो किसकी नहीं लगती है? झारखंड की। भारत का सबसे बड़ा संघ यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। भारत का सबसे केंद्र शासित प्रदेश छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। पुडुचेरी का कौन सा क्षेत्र है? वो तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में है। इधर बात करें आंध्र प्रदेश में यमन बोलते हैं, तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी है और केरल में माहे है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है और लक्षद्वीप की कावरत्ती और पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, गोवा की पणजी, केरल की तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की भुवनेश्वर, हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, झारखंड की रांची और कर्नाटक की बेंगलुरु। इधर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है? वो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमनदीप है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, ये नहीं है, ये गलत हो गया। सिलवासा वो किसकी? पहले थी दादरा एवं नगर हवेली की, लेकिन अब वो दोनों की हो गई क्योंकि ये मर्ज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय यानी एनसीआर में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी।
अजंता की गुफा औरंगाबाद में है, गुप्त शासकों ने बनवाई थी। एलोवेरा की गुफा औरंगाबाद में है, बुद्ध द्वारा बनवाई गई थी, जो बुद्ध हैं उनके द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। जंतर मंतर ये जयपुर, दिल्ली, उज्जैन में है और राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। आरामबाग ये आगरा में है, रामबाग बोलते हैं आपको, आरामबाग आगरा में है, ये बाबर द्वारा बनवाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया। आगरा फोर्ट ये आगरा में है, अकबर द्वारा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी ये आगरा में है, अकबर द्वारा। जो आगरा फोर्ट है वो एक रेलवे स्टेशन है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर द्वारा बनवाई गई। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। बीबी का मकबरा ये कहाँ है? औरंगाबाद में, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ये गांधी जी द्वारा बनवाया गया। इंडिया गेट ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं लुटियस। चार मीनार ये कहाँ पर है? हैदराबाद। इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कोणार्क मंदिर यानी सूर्य कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा। इसको बनवाया गया नरसिंह देव प्रथम ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पर है? माउंट आबू। इसको बनवाया था बिमल शाह ने। 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इसको बनवाया गया चंदेल शासक के द्वारा। जामा मस्जिद ये कहाँ पर है? आगरा में। इसको बनवाया गया शाहजहाँ की पुत्री द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली वाली, इसको बनवाया गया शाहजहाँ के द्वारा। साबरमती आश्रम कहाँ है? केरल में। ये आज के टॉपिक खत्म हो गए। और अगर इसकी PDF लेनी है, अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो पहले वाला पार्ट है उसको भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों।